हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और आप कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम। अब देखिए, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये बेसिक चीजें आप समझ चुके हैं। होल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको पता लग गया है, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं, जैसे सक्सेसर क्या होता है, प्रेडेसेसर क्या होता है। ये दो चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो मान लीजिए कोई होल नंबर है, जैसे 6। अगर इसका निकालना है आपको सक्सेसर, तो कैसे निकालेंगे। सक्सेसर मतलब होता है परवृत्ति। परवृत्ति मतलब इससे एक संख्या बड़ी। कैसे निकलेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे और ये आ जाएगा 6 का सक्सेसर 7, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको 10 का सक्सेसर निकालना है तो 10 में एक जोड़ देंगे, 11 आ जाएगा इसका सक्सेसर। लेकिन अगर प्रेडेसेसर की बात हो तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा, पूर्ववर्ती बोलते हैं इसको। तो अगर मान लीजिए 6 का प्रेडेसेसर निकालना है तो इससे एक छोटी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। यानी 6 माइनस 1 ये आ गया 5। अब अगर 10 का प्रेडेसेसर निकालना है तो प्रेडेसेसर 11 नहीं होगा बल्कि 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम प्रेडेसेसर पता लगा पा रहे हैं, सक्सेसर पता लगा पा रहे हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या सीखा है हमने। भाई, होल नंबर्स इसी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अच्छे से आप सीख चुके हैं, है ना। तो सबसे पहले जीरो मार्क करेंगे, जीरो के बाद क्या करेंगे, उसके बाद बच्चों एक यूनिट डिस्टेंस लेंगे और राइट की तरफ एक मार्क करेंगे, ठीक है। फिर सेम डिस्टेंस रहेगा दोनों पॉइंट्स के बीच में, और फिर एक के बाद दो, दो के बाद तीन, चार, पांच ऐसे मार्क कर देंगे। और इनको कंपेयर कैसे करते हैं, तुलना कैसे करते हैं होल नंबर्स की। मान लीजिए दो होल नंबर हैं बच्चों, तो इनकी तुलना करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो नंबर लेफ्ट साइड में है वो नंबर छोटा होगा, जो होल नंबर राइट साइड में है वो बड़ा होगा। अब कोई भी दो होल नंबर ले लीजिए, उनको कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा जो छोटा नंबर है वो लेफ्ट साइड में, जो बड़ा होल नंबर है वो राइट में। और सबसे छोटा होल नंबर 0 है यहाँ पे, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने होल नंबर्स को डिस्कस किया था नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे आपको ये पता लग गया कि 0 के लेफ्ट साइड में कोई होल नंबर नहीं है, इसीलिए 0 का प्रेडिसेसर नहीं होता है, 0 से छोटा होल नंबर नहीं होगा। होल नंबर इज ग्रेटर देन एवरी होल नंबर, ठीक है, ऑन इट्स लेफ्ट एंड इज स्मॉलर देन एवरी होल नंबर ऑन इट्स राइट। तो यही चीज अभी मैं आपको बता रहा था कि संख्या रेखा पर कोई भी पूर्ण संख्या जो है वो राइट वाली जो पूर्ण संख्या है वो हमेशा लेफ्ट वाली से बड़ी होगी, और लेफ्ट वाली पूर्ण संख्या राइट वाली पूर्ण संख्या से छोटी होगी, जो आप संख्या रेखा पर देखेंगे। उसके बाद नंबर लाइन हेल्प अस टू डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑफ द टू होल नंबर। तो बस यही चीज है, किसी संख्या रेखा पर अगर नंबर्स हैं तो होल नंबर्स को आप पहचान सकते हैं, वहां से पता लगा सकते हैं कि कौन सा होल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। ये चीजें समझ रहे हैं आप। अब देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हमने जो आपको, जिससे ये पता लग जाए कि भाई कौन से नंबर छोटे हैं कौन से बड़े हैं। इसके बाद प्रीडेसेसर और सक्सेसर क्या होता है ये समझ में आ गया है आपको। किसी बच्चे को कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, राइट द सक्सेसर ऑफ, ये नंबर्स दिए हैं और इनका सक्सेसर लिखना है, ठीक है बच्चों। तो जिस जिसको समझ में आ गया है जल्दी से सॉल्व करें, और अगर किसी को समझ में नहीं आया है अभी भी कि सक्सेसर होता क्या है तो आप हैंड रेज करेंगे और अपना डाउट पूछ लेंगे। अदरवाइज जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे सब बच्चे।
जीआईसी गजरोला, जीआईसी गजरोला, बेटा आपको अनम्यूट कर दिया है, बात कीजिए आप, शाबाश, माइक लेके बात करो बेटा, अनम्यूट कर दिया है आपको। जीआईसी गजरोला, कौन सी क्लास के बच्चे हो बेटा आप, बताइए, शाबाश। Yes, sir. My name is Krishna. कृष्णा, वेरी गुड। कौन सी क्लास के हो बेटा आप? Sir, 6. 6th, वेरी गुड। तो आप, ये हो गया क्वेश्चन, आ गया समझ में? Yes, sir. तो बताइए, आंसर बताइए। Sir, option C. क्या सी का क्या Yeah. आंसर होगा, बताइए। सक्सेसर मतलब क्या होता है बेटा, क्या होता है सक्सेसर? हम्म, सर, जो नंबर बड़ा होता है। जो नंबर बड़ा होता है। हाँ तो बताइए, एक जो नंबर है उसका सक्सेसर क्या होगा? C. सी का बता दीजिए, सी वाले का सक्सेसर क्या होगा? So, C का सक्सेस। बेटा ये है आपका 10,99,999, इसका सक्सेसर क्या Yes, होगा? sir. यही तो क्वेश्चन है, इसकी प्रवृत्ति क्या होगी? सर, इसका इसमें एक जोड़ देंगे, जब एक जोड़ देंगे तो सर इसका सक्सेसर आ जाएगा। तो बताइए एक जोड़ के क्या आता है इसका आंसर? अगर इसमें हम एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? चलिए सॉल्व कीजिए, शाबाश, सर कोई बात नहीं। कितना? सर 11 लाख 11 लाख, वेरी गुड। 11 लाख। तो इसका आएगा सक्सेसर 11 लाख, ठीक है, वेरी गुड। तो बाकी के भी ऐसे ही हो जाएंगे सॉल्व। Yes, sir. ठीक है बेटा, बैठ जाइए और नोटबुक में सारे आंसर्स लिखेंगे आप, ठीक है? Yes, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा। जीजीआईसी कोलागढ़, जीजीआईसी कोलागढ़, बेटा आप सुन पा रहे हैं? हाथ खड़ा करेंगे अगर मेरी आवाज आ रही है तो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कोई बच्चा बताइए, डी पार्ट का क्या आंसर होगा, इसका सक्सेसर क्या होगा? 23,45,670 का सक्सेसर क्या होगा? कौन बताएगा? माइक लेके कोई भी एक बच्चा बताए। जीजीआईसी कोलागढ़, माइक है आपके पास? हाँ बताइए बेटा, नाम क्या है बेटा हेलो। आपका? लाडली। लाडली, वेरी गुड, बड़ा प्यारा नाम है। अच्छा, इसका समझ में आ रहा है बेटा आपको, सक्सेसर क्या होता है पता है आपको? सक्सेसर का मतलब क्या होता है पता है आपको? यस सर। अच्छा बताइए, क्या होगा इसका सक्सेसर, क्या होगा 23,45,670 का? शाबाश। इसमें एक जोड़ेंगे, है ना, एक ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा वो इसका सक्सेसर हो जाएगा। बताइए क्या आएगा इसमें एक जोड़ के? बताइए, इसमें एक ऐड ही तो करना है बेटा, एडिशन तो आता है ना आपको? यस सर। हाँ तो इसमें एक ऐड करेंगे, क्या आंसर आएगा? 23,45,671। वेरी गुड। हाँ तो यही इसका सक्सेसर हो गया। आया समझ में? सब बच्चों को आया? हाँ बोलिए सारे बच्चे, अगर आया है समझ में तो। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, यस सर। वेरी गुड, ठीक है, बैठ जाइए बेटा। तो चलिए, अभी इतने ही क्वेश्चन नहीं है, और भी हैं, ठीक है?
जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है सब बच्चे उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। देखते हैं कौन सबसे पहले बता पाते हैं। पार्ट ए में बता देता हूँ, 24,40,701 है ये, ठीक है। इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा? इसका सक्सेसर हो जाएगा, इसमें जब हम एक जोड़ देंगे, है ना, एक ऐड करेंगे और ये आ जाएगा 24,40,702, ये आएगा इसका सक्सेसर। पार्ट बी ये भी बचा है आपका, इसका क्या होगा सक्सेसर? तो 1,01,99, ठीक है। इसका सक्सेसर, इसमें एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? एक जोड़ने पे 0 0 2 0 0 1, 1,02,000 इसका सक्सेसर हो जाएगा। सिंपल है, नोट कर लेंगे सब। और इसी के साथ अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बात आती है प्रेडिसेसर की, पूर्ववर्ती जिसको हम बोलते हैं। तो प्रेडिसेसर जब निकालते हैं, पूर्ववर्ती निकालते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं? प्रेडिसेसर निकालने के लिए मान लीजिए आपको 100 का प्रेडिसेसर निकालना है। तो प्रेडिसेसर मतलब होता है एक संख्या छोटी होनी चाहिए इससे, यानी 100 में से 100 का प्रेडिसेसर निकालेंगे तो उसमें से एक हम माइनस कर देंगे, और 100 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 99। तो 100 का प्रेडिसेसर होगा 99। ऐसे ही जो ये चार पार्ट दिए हैं इनके भी प्रेडिसेसर निकालने हैं। जल्दी से आंसर बताएंगे, जिसका भी आंसर आएगा हाथ खड़ा करेंगे आप, ठीक है। हैंड रेज कर लीजिए जिसका भी आंसर आएगा। चलिए, GIC गजरोला, बताइए बेटा, आंसर बताइए क्या होगा? पार्ट ABC, जिसका भी आंसर आया आपका। माइक माइक ऑन कर लीजिए बेटा अच्छे से, इस बार माइक ऑन नहीं है शायद आपका। हाँ, यस सर। सर आंसर बताना सी का। ए का बताइए पहले, पार्ट ए का। सर 93। वेरी गुड, 93 सिंपल है। 94 का प्रेडेसेसर 93। और बताइए। सर बी का 9,099। 9,000, 9,999। हाँ 999, ये बोलो ना, बिल्कुल सही। और बताइए पार्ट सी। सी का हम्म 20 20,000 20,80,079। आर यू श्योर कि इसको हम 20 लाख बोलेंगे? क्या पक्का इसको 20 लाख ही बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे? ये फर्स्ट चैप्टर में सर हमने नहीं, सीखा था। सर 2 लाख। सॉरी सर। वेरी गुड, 2 लाख बोलेंगे, सर ठीक टू है। लैख तो एट्टी अब बताइए, थाउजेंड 2 लाख, 89। हाँ 2,08,000, है ना? यस सर। टू लैख एट 8,000 थाउजेंड एटी 89। नाइन ठीक है। अच्छा, GIC गजरोला से कोई और बच्चा भी है जो लास्ट पार्ट का आंसर दे सकता है? यस सर। अच्छा देखिए, देखिए कोई भी बच्चा होगा जिसको आंसर पता होगा, माइक दे दो उसको। बेटा आप पीछे, आप जो बैठे हैं, आप बता सकते हैं आंसर इसका? सर एक बेटा मिनट आंसर तो पता होगा सर। आपको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सर टेक योर टाइम। बेटा डरो नहीं, अभी इसने भी तो आंसर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बोलना ही तो है। बताइए इसको क्या बोलेंगे हम, क्या नंबर है ये? 76,94,320।
हाँ 76,54,000 है ना, 76,54,320 हो जाएगा इसका 20 प्रेडिसेसर। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? संग्राम सिंह। वेरी गुड संग्राम सिंह। बेटा नाम इतना दमदार है तो आगे आया करो, कॉन्फिडेंस से बोला करो, ठीक है? कितना दमदार नाम है आपका। चलिए वेरी गुड, बैठ जाइए आप। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। तो सबको समझ में आया ये? चलिए जीआईसी कोलागढ़ के लिए, जीजीआईसी कोलागढ़ के लिए एक मैं अलग से क्वेश्चन दे देता हूँ। इसके तो सबका आंसर पता लग गए हैं आपको। बेटा स्पेशली ये है जीजीआईसी कोलागढ़ के लिए। मुझे बताइए इसका प्रेडेसेसर क्या होगा? पार्ट ई मान लेंगे। जीजीआईसी कोलागढ़, बेटा जल्दी से मुझे बताइए कि इसका प्रेडेसेसर क्या होगा। क्या बोलेंगे इसको और प्रेडेसेसर क्या होगा इसका? कोई भी बच्चा माइक ले ले। 93,78,499। पक्का 499 ही आएगा? ये इससे 499 बड़ा हो जाएगा बेटा, है ना? 400 बड़ा है या 499? इससे छोटा नहीं आना चाहिए 400 से। क्या करते हैं हम, एक माइनस करते हैं ना प्रेडेसेसर निकालने के लिए। सर 399 1 माइनस करके। वेरी गुड, 399 आएगा। शाबाश बेटा, बैठ जाइए आप। तो देखिए अब सक्सेसर और प्रेडेसेसर निकालना आपको आ गया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है इस टाइप का क्वेश्चन आने के, तो आप इजीली कर पाएंगे आप। ठीक है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि सक्सेसर प्रेडेसेसर क्या होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, इस टाइप के हम कर भी चुके हैं। क्या बोला है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट देम विद द एप्रोप्रिएट साइन। ये क्या साइन होता है बच्चों? क्या मतलब होता है इसका? इसका होता है बच्चों कि दिस इज ग्रेटर देन दिस, है ना? या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इस साइन की, ये हो गया स्मॉलर देन। ठीक है, मतलब ये संख्या इससे बड़ी है या फिर ये संख्या इससे छोटी है, स्मॉलर देन ग्रेटर देन का ये मतलब। ठीक है, अब नंबर लाइन की जहां तक बात आती है, संख्या रेखा की, तो संख्या रेखा पर हम होल नंबर शो कर सकते हैं, 0 1 2। एक यूनिट डिस्टेंस पे हम मार्क करते जाएंगे पॉइंट्स और लिखते जाएंगे, ऐसे करके आगे तक जो भी काउंटिंग है आप लिख सकते हैं। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि दो नंबर्स हैं आपके पास, जैसे 530 और 503, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है? ये तो जो आपने संख्याएं कंपेयर करनी सीखी हैं उससे भी पता लगा सकते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो सबसे लेफ्ट वाली डिजिट चेक करेंगे, अगर वो भी सेम है तो उसके राइट वाली करेंगे। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, तो 3 बड़ा होगा 0 से, मतलब 530 बड़ा होगा 503 से। तो जो नंबर बड़ा है वो क्या होगा, नंबर लाइन में राइट की तरफ होगा, है ना? और जो छोटा है वो लेफ्ट की तरफ होगा। तो ऐसे करके आपके पास 503 यहाँ पे आ जाएगा और 530 यहाँ पे आ जाएगा, है ना? तो ये क्या होंगे, कुछ नंबर्स आपके छोड़ के। अब लेफ्ट में कौन सा है, जो छोटा नंबर है, राइट में बड़ा नंबर, हमेशा ऐसे ही होगा नंबर लाइन पे जब हम चेक करेंगे। और ये साइन है आपका, है ना? एप्रोप्रिएट साइन के साथ बताना था। दूसरा पार्ट ए में क्या बोला है, स्टेट विच नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अदर नंबर। तो लेफ्ट में कौन सा है, 503,
503 is on the left of 530, है ना, ये इसकी बाईं तरफ है। ऐसे ही बाकी 3 पार्ट्स भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो सिंपल था, छोटा नंबर था, है ना, पता लग गया। अब बड़ा नंबर होगा तो कैसे करेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, तरीका हमारा सेम रहेगा। जैसे पार्ट सी है, इसमें है 98765, कितना हो गया 98,665, या फिर 56,789। तो इन दोनों में से देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, नंबर ऑफ डिजिट्स तो सेम है, लेकिन लेफ्ट मोस्ट डिजिट इसकी बड़ी है 98,765 की, तो ये बड़ा हो गया, अप्रोप्रिएट साइन लगा दिया हमने। अब अगर नंबर लाइन की बात करें, ऐसे नंबर लाइन हमारी चलती जाएगी, और जो लेफ्ट में नंबर आएगा वो छोटा वाला होगा, है ना। तो कहीं पे मान लीजिए ये नंबर आ गया और बहुत देर बाद चल के ये नंबर आ गया, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि भाई 56,000 जो छोटा नंबर होगा वही तो आएगा लेफ्ट में, 789 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 98,765 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इस तरह से बता सकते हैं, और बाकी के जो 2 पार्ट बचे हैं ये आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, जो कॉन्सेप्ट समझे हैं, उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।